वेलकम टू स्टेनोपाथ। डिक्टेशन शुरू होने में 3 सेकंड शेष। स्टार्ट। मुंबई जैसे समस्त बड़े नगर और औद्योगिक क्षेत्रों व सेज वाले राज्यों में यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों से गए श्रमिकों के बल पर ही सारी व्यवस्थाएं चलती हैं। बड़े बड़े नगर महानगर इन प्रवासी श्रमिकों के पसीने की सिंचाई से हरे भरे रहते हैं, किंतु यह भी सच है कि ये नगर इन मजदूरों को भले भैया जैसे अच्छे शब्द से पुकारें, किंतु पुकारेंगे उपेक्षा, उपहास और उल्हाना देकर ही। मुंबई जैसे बड़े संस्कारित और आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले नगर ने तो भारत के हिंदी भाषी पट्टे का एक बड़ा मधुर संबोधन भैया की चमड़ी ही उधेड़ डाली है। बड़ा अजीब है कि बड़ी ठसक अकड़ ऐंठन वाली और नक चढ़ी मुंबई और मुंबई के लोग यूपी, बिहार से आए हुए इन बेहद श्रमशील लोगों को भैया कहकर पुकारते हैं। किंतु एक बात कि मुंबई के लोग भैया शब्द को आदर सूचक नहीं, व्यंग्यात्मक लहजे में उपयोग करते हैं। यूं भी कहा जा सकता है कि भैया वहाँ हिकारत भरा शब्द है। यदि आपने वहाँ किसी को भैया कहकर पुकारा तो वह बुरा मान जाएगा और आपको अशिक्षित के साथ साथ भैया लोगों की श्रेणी में ही खड़ा कर देगा। कोरोना कालखंड की गाथाएं जब भी लिखी जाएंगी तो मरकज के जमातियों और प्रवासी मजदूरों की कथा के साथ ही लिखी जाएंगी। प्रवासी मजदूरों की कथा उन राज्यों के शून्य दायित्व बोध के साथ लिखी जाएगी जिन राज्यों ने अपने यहाँ निवास कर रहे इन बाहरी मजदूरों की तनिक सी भी चिंता फिक्र नहीं की। प्रवासी मजदूरों का उपयोग करने वाले प्रमुख 4-5 राज्य इस विषय में बेहद असंवेदनशील, निष्क्रिय व राजनीतिकवाज सिद्ध हुए। जिन श्रमिकों के भरोसे इन राज्यों ने अपना तंत्र और ताना बाना खड़ा किया था, उन श्रमिकों को इन राज्यों ने अपने अपने कार्य स्थलों पर रोके रखने हेतु तनिक सी भी चिंता नहीं की और न ही कोई नीति या योजना ही बनाई। आजकल जब सभी ओर सब कुछ शांत दिखता है, कहीं कोई कोलाहल नहीं है, तो ऐसे समय में अचानक बहुत से पक्षी दिखने लगे हैं। मसलन बुलबुल, कोयल, कबूतर, तीतर, बटेर और कौवे आदि। इन पक्षियों में गौरैया का दिखना मन को आनंद दे गया। वहीं चिड़िया जो गर्मी के मौसम में पंखे पर या दीवार में बने सुराख में घोंसला बनाती है। सादगी की मिसाल गौरैया के घोंसले की संरचना भी सरल होती है। जहाँ पांव पसारने की थोड़ी जगह मिली नहीं कि घोंसला तैयार, वरना तो जैसे दूसरे पक्षी अपने घोंसले की जटिल संरचना बनाते हैं, मगर नन्ही सी इस चिड़िया का दिमाग भी शायद जरा सा ही होता है।
किसी जीव के दिमाग को पूरा नहीं समझा गया हो तो ऐसी राय अतिरेकी है, लेकिन मेरा आशय उसके भोलेपन से है। विराम। दरअसल उसकी यही सादगी उसकी खूबसूरती है। विराम। शायद यही वजह है कि ढेर सारे पक्षियों में ज़्यादातर लोग गौरैया को ज़्यादा पसंद करते हैं। विराम। पहले चारों ओर गौरैयों की भरमार थी। अपनी सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए वह पंखे की ऊपरी कटोरी में घोंसला बनाती थी। इस खतरे के बावजूद कि पंखा जब चलेगा तो उसकी जान का खतरा हमेशा ही उस पर बना रहेगा। विराम। जब पंखा चलता था तब कभी कभार उसके अंडे फर्श पर गिर जाते थे। विराम। आशंका के मुताबिक कभी कभी चिड़िया भी पंखे के ब्लेड का शिकार हो जाती थी। विराम।